हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। बोला है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन को पूरा कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार का ऊंचाई इतना है। हमको मीनार का ऊंचाई सिद्ध करना है। कितना है जी? 6 मीटर है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई मीनार है। यहाँ पे मीनार, यहाँ बोला है ये कोई बिंदु यहाँ पे है, ये कोई बिंदु यहाँ पे है, जो कि इसके बीच का दूरी कितना है जी? 4 मीटर है। यहाँ से कितना है जी? 9 मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम मिला देते हैं, यहाँ पे इसको मिला देते हैं। दोनों का बोला है ये जो कोण बनता है कितना बनता है जी? पूरक कोण बनता है। अब ये पूरक कोणत्वक है जिसका योग कितना हो जी? 90 हो। कितना? 90। मान लीजिए अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये कितना होगा जी? ये होगा 90 माइनस थीटा। कितना जी? तभी तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा? 90 आएगा। आएगा ना? थीटा में थीटा गया 0, यहाँ पे 90 आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा डी। यहाँ पे लिखते हैं हल। सबसे पहले मान लीजिएगा, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे h मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितना मान लिए हैं जी? h मीटर मान लिए हैं, मतलब उसका हाइट कितना है? h है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब देखिएगा, तो अब आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें जो कोण सी है वो कितना है जी? 90 माइनस थीटा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चलिए, इसमें देखिएगा ए बी सी ये वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका पी और ये वाला नीचे जो बच गया ई बी। और पी और बी किस में होता है? यानी लंब और आधार किस में होता है जी? तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा में होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, यानी पी बटा में बी। ठीक है, चलिए टेन तो टेन, और थीटा का मान कितना जी? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पे लंब हम कितना माने हैं जी? एच माने हैं, तो एच हो जाएगा। आधार यहाँ पे दिया है आपका 4, तो 4 हो जाएगा। अब आपको मालूम होगा, फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1090 माइनस थीटा कितना होता है जी? कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉट थीटा, यहाँ पे एच बटा में 4। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। कितना जी? यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिए हैं जी? चूंकि 1090 माइनस थीटा आपका फॉर्मूला होता है कितना जी? कॉट थीटा। कभी भी क्वेश्चन बनाइए, जिस फॉर्मूला का यूज कीजिए उस साइड में लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ पे बड़ा वाला ए बी डी में, किसमें जी? समकोण त्रिभुज ए बी डी, सॉरी डी में। यहाँ पे देखिएगा कोण डी कितना चल रहा है जी? थीटा चल रहा है, तो थीटा यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टेन थीटा का लगेगा। तो चूंकि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है जी? लंब बटा में आधार। क्या जी? लंब बटा में आधार, यानी पी बटा में बी। तो यहाँ पे 10 तो 10, और थीटा का मान कितना हो जाएगा? सॉरी, डी का मान, यहाँ पे थीटा ही चल रहा है तो थीटा हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा? लंब हम यहाँ पे एच माने हैं तो एच हो जाएगा। आधार यहाँ पे आपका दिया है कितना जी? यहाँ से यहाँ तक 9, तो 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ले लीजिए समीकरण 2। अब ध्यान से देखिएगा, कॉट थीटा और टेन थीटा को अगर आपस में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा जी? समीकरण यहाँ पे ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पे एच बटा में 4 गुणे एच बटा में 9।
बाएं साइड वाले को बाएं साइड में गुणा कीजिए, दाएं साइड वाले को दाएं साइड में। अब आपको फॉर्मूला मालूम होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है जी, एक होता है, तो एक हो जाएगा। यहाँ पे एच में एच से गुणा होगा तो एच स्क्वायर, यहाँ पे 4 में 9 से गुणा होगा तो 9 चौका 36, नीचे कुछ नहीं है तो एक है। यहाँ पे एच स्क्वायर में 1 से गुणा होगा तो एच स्क्वायर, यहाँ पे 36 में 1 से गुणा होगा तो 36। अगर ये स्क्वायर हटता है तो क्या होगा जी, उधर हो जाके रूट में चल जाएगा। यहाँ पे रूट 36 को हम कैसे लिख सकते हैं जी, एच इक्वल टू रूट 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, इसका मान कितना आ जाएगा जी 6। तो यहाँ पे इसलिए एच का मान आपका कितना आ गया जी, यहाँ पे 6 मीटर आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर ही होगी। यही इसका क्या होगा जी आंसर। आप देखिएगा तो यहाँ पे पहले से ही 6 मीटर दिया था, लेकिन क्या करना था जी, सिद्ध करना था। तो सिद्ध हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।